देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। जब मैंने उस मैप पर गौर किया तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। साथ ही उस मैप पर कुछ लिखा हुआ था, मगर किसी दूसरी भाषा में जो कि मुझे नहीं आती थी। साथ ही वो लड़की लगातार उस मैप में एक तिकोने के निशान की ओर इशारों में मुझे ये बता रही थी कि उसे वहां पर जाना है। मैं पहले से ही लंबे सफर के चलते काफी थक चुका था, तो मैंने उस लड़की को इशारों में ये समझाने की कोशिश की कि आज रात के लिए मेरे घर चलो, कल सुबह ही इस जगह चले जाना, और अभी रात भी काफी हो गई है। मगर पता नहीं क्यों वो लड़की मेरे इशारों को समझ ही नहीं पा रही थी। वो अभी भी उसी मैप में उसी निशान की ओर इशारा कर रही थी। अब मैं एक तरह से फंस गया था, क्योंकि एक तो वो लड़की थी, ऊपर से वो भी अकेली, और तो और रात का वक्त मैं चाहकर भी उसे वहां पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं अभी यही सोच रहा था कि इस लड़की को कैसे अपनी बात समझाऊं कि वो लड़की वहीं एक पत्थर पर बैठते हुए मुझे भी अपने बगल में बैठने का इशारा करने लगी। इस पर मैंने भी उसे वहां से चलने का इशारा करते हुए कुछ कदम उससे दूर जाने लगा, ताकि वो समझ जाए कि मैं उसे यहां से चलने के लिए कह रहा हूं। मगर मुझे दूर जाते देख वो लड़की एकदम से दौड़कर मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ वहीं बैठा लिया और उस मैप को दिखाते हुए उस पर लिखे एक नंबर की ओर इशारा करने लगी। मैंने उससे पूछा भी, ये क्या है? मगर मेरा पूछना और ना पूछना सब बराबर था। अब लगभग रात के 3 बजने वाले थे और वो लड़की मेरे कंधों पर अपना सर रख के मेरे हाथों को कसकर पकड़ रखी थी। शायद उसे इस बात का डर था कि कहीं मैं उसे वहां अकेला न छोड़कर चला जाऊं। मैं भी अब सुबह होने का इंतजार करने लगा था, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं हो सकता था। अब धीरे धीरे मेरी भी आंखें भारी होने लगी थी कि तभी मुझे किसी गाड़ी की आने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो शायद वो कोई बस थी जो हमारी तरफ ही आ रही थी। जब वो बस मेरे थोड़े करीब आई तो मेरी नजर बस पर अजीब सी भाषा में लिखे उन नंबरों पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मैंने ये कहीं ऐसा ही लिखा देखा है। फिर मुझे याद आया कि ये तो उसी भाषा में लिखा है जिस भाषा में उस मैप में लिखा हुआ है। तभी मैंने रीचेक करने के लिए मैप में दोबारा देखा तो पाया कि बिल्कुल वही लिखा है जो उस मैप में है। मैंने उस लड़की को जगाते ही बस की ओर इशारा करते हुए कहा, ये देखो तुम्हारी बस आ गई है, तुम जाओ। वो भी उस बस को देखकर एकदम से खुश हो गई और तुरंत ही मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ बस में ले जाने लगी। मैंने अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहा, देखिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम जाओ अपने घर। मगर उसे मेरी बात कहाँ समझ में आती थी। वो मेरे हाथ छुड़ाते ही रोने जैसी हो गई थी, और जब मैं इशारे में उसे अकेले जाने को कह रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वैसे तो मुझसे उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे, मुझे भी कहीं ना कहीं इस छोटे से वक्त में उससे लगाव हो गया था। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसके साथ चला जाऊं। मैंने उसे बस के अंदर बिठाते हुए एक बार फिर इशारों में कहा, आप जाओ, मैं नहीं जा सकता। मगर वो लड़की न जाने क्यों मान ही नहीं रही थी। उसने मेरा हाथ एक बार फिर कस के पकड़ लिया और अपने बगल की सीट पर बैठाने लगी। इतने में ही बस भी खुल गई और मुझे पता भी नहीं चला। और जब मुझे पता चला तो तब तक बस काफी दूर चली आई थी। मैंने बस वाले को बस रोकने को भी कहा, मगर उस बस वाले ने
एक बार भी पलटकर देखा तक नहीं, मानो उसे मेरी आवाज सुनाई ही ना दे रही हो। पर मुझे तो किसी तरह उतरना ही था, तो मैं अपना हाथ उस लड़की से छुड़ाकर बस ड्राइवर के पास पहुंचा और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कब से बस रोकने के लिए कह रहा हूं। मगर वो फिर भी कुछ नहीं बोला। मैं गुस्से में अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोला, अरे भाई तुम इसे कह रहा हूं। मेरा उसके कंधे पर हाथ रखते ही उसने मेरी ओर अपना सर घुमाया और जैसे ही मैंने उसके चेहरे को देखा तो मैं चीखते ही पीछे की तरफ जा गिरा। तो दोस्तों ये बस कहाँ जा रही थी और वो लड़की मुकेश रॉय जी का साथ क्यों नहीं छोड़ रही थी? तो ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी कल रात 8:15 बजे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।